दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बल्क में इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि विस्क बंद हो चुका है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे आप बल्क में इमेज को जनरेट कर सकते हो। इवन अगर आपका स्टोरी चैनल है या फिर आप बहुत सारी फोटोज एक बार में जनरेट कराना चाहते हो तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जरूरत है एक स्टोरी की जिसमें हमारे पास मल्टीपल सीन्स हो। ठीक है, तो हम सिंपल गूगल में चैट जीपीटी खोल लेते हैं। ऑब्वियसली हमें कहानी के लिए चैट जीपीटी की जरूरत होगी। चैट जीपीटी खोलने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन देना है। मैंने सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मेरे लिए एक लॉन्ग वीडियो की स्टोरी बनाओ। अब इसने जो स्टोरी बना के दी है उसका टाइटल है अंधेरे का सौदा। ये देखो इसमें पूरी कहानी आ गई और इसमें मल्टीपल सीन्स भी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, टेक्स्ट आइडिया सब इसने दे दिया है हमको। अब हमने इसको बोलना है कि अब मेरे लिए सीन बाय सीन इमेज का प्रॉम्प्ट दो ताकि हम अपनी सारी इमेज को जनरेट करा सकें। अब हमारे सामने सारा कुछ आ गया है। जैसे ही हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया अब ये हमारे लिए इमेज का प्रॉम्प्ट बनाने लग गया। अब हमारी इस कहानी में टोटल हमें 9 सीन मिले हैं। अब हमने बल्क में इमेज जनरेट करानी है। ठीक है, तो बल्क में इमेज जनरेट कराने के लिए सिंपल हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई मुझे बल्क में इमेज जनरेट करवानी है तो सारे प्रॉम्प्ट एक साथ दे दो। अब ये क्या करेगा, हमें सारे प्रॉम्प्ट एक साथ दे देगा। ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो इसने सीन के हेडिंग भी दे रखे हैं, जैसे कि ओपनिंग हुक हो गया, फादर सीक्रेट रूम हो गया, अटैक ऑन द हाउस हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसने सारे सीन की हेडिंग्स भी दे रखी है। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो सिंपल इसको बोल देंगे अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो उसी हिसाब से प्रॉम्प्ट दो। आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर सीन 1 सीन 2 ऐसा लिखा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे एंटर। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक नया यूट्यूबर जब अपने लिए सीन जनरेट करता है तो वो इसी तरीके से चैट जीपीटी से बात करता है। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें करके दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में हर एक बंदे के साथ होती है। अब आप देखोगे प्रॉम्प्ट आए वो सारे के सारे बिना हेडिंग के आए हैं और यहाँ से हम सिंपल इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हमने इमेज कैसे बल्क में जनरेट करनी है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने एक नया टैब खोलना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल विस्क। अब आप कहोगे गूगल विस्क को पूरी तरह बंद हो चुका है। नहीं दोस्तों, अभी गूगल विस्क बंद नहीं हुआ है। अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो ये शिफ्ट हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू फ्लो, थैंक यू फॉर बीइंग अ विस्क यूजर, इमेज एंड वीडियो जनरेशन हैव मूव्ड टू फ्लो। यानी कि विस्क बंद नहीं हुआ, इसकी सारी सर्विसेज जो है, जो भी इसके फीचर्स हैं इमेज और वीडियोस जनरेट करने के, वो सारे के सारे गूगल फ्लो में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड विद फ्लो। जैसे आप करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पे मैंने बल्क में बहुत सारी इमेज जनरेट करा रखी है और यहाँ पे देखोगे तो आप कैरेक्टर पे आपको कंसिस्टेंट ही मिलेंगे। तो ये तो आपने खोल लिया गूगल विस्क यानी गूगल फ्लो का वेबसाइट। अब आपको एक चीज और करनी है, एक नया टैब खोलना है। आपने गूगल पे सर्च करना है वीओ ऑटोमेशन ऑटो वीओ ऑन गूगल फ्लो। इस कीवर्ड्स का दोस्तों ध्यान रखना, हालांकि मैंने ये टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, बट फिर भी आप यही सर्च करना सेम टू सेम। आप इसको जैसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। मेक श्योर कि इसका जो लोगो है वो बिल्कुल रेड की तरह हो। ठीक है, तभी आप सही ऑटोमेशन पे पहुंच पाओगे। यहाँ से आपने कर देना है ऐड टू क्रोम और यहाँ से करना है आपने ऐड एक्सटेंशन। जैसे आप ऐसे करोगे ये आपके गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है और ये ऑटोमेशन वाला भी क्लोज आपने कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सटेंशन को पिन कर लेना है ताकि आपके ऊपर ही एक्सटेंशन आपका दिखे। ये दिख रहा है वी ऑटोमेशन आ गया। अब आपने सिंपल अपने ऑटोमेशन पे टैप करना है। जैसे ऑटोमेशन पे टैप करोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे को आना है और ये दिख रहा है आई अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। आई अंडरस्टैंड करना है, करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद फ्लो। अब यहाँ पे ना आपको इमेज जनरेट कराने से पहले थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी ताकि आपके कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि देखो यार, जो मेन प्रॉब्लम है ना वीडियो जनरेट करने की वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। अगर आपने इमेज जनरेट करा ली वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ तो समझ लो आपने वीडियो बना ली। मेन प्रॉब्लम ही इमेज जनरेट कराना है और वो भी बल्क में, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जो आपको भी करनी है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हो सेम एज इट इज, बट वहां पे आपको डेस्कटॉप मोड पे जाके ये चीजें करनी होगी। ठीक है, लैपटॉप में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे
तरीके से सारे ऑप्शंस को देख सको और चीजों को सही तरीके से ग्रैब कर सको। तो सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल पे। कंट्रोल पे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट टू वीडियो। तो अभी हम आए हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कराने, तो सिंपल टेक्स्ट टू इमेज वाले पे टैप करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है कंकरेंट प्रॉम्प्ट्स का, ठीक है, आपने इस पे टैप करना है। यहाँ से आपने 6 प्रॉम्प्ट मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी इमेज जनरेट करानी है, बट अगर आपने वीडियो जनरेट करानी है तो आप इसको 2 प्रॉम्प्ट तक ही रहने देना, ताकि ये किसी तरीके का लैग ना करे या कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इमेज जनरेट कराने आए तो 6 प्रॉम्प्ट तक ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमसे पूछता है रैंडम डिले, यानी आपकी इमेज बनने में ये कितना टाइम लेगा। तो बेसिकली 20 to 30 की जगह आप इसे कर लो 10 to 15, ठीक है, यानी कि 10 से 15 सेकंड का टाइम इनफ है इमेज जनरेट कराने के लिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हमसे ये प्रॉम्प्ट डालने के लिए कह रहा है, बट अभी हम प्रॉम्प्ट नहीं डालेंगे, पहले थोड़ी सेटिंग्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब ये पूछ रहा है आउटपुट पर प्रॉम्प्ट, यानी कि आप जो प्रॉम्प्ट डालोगे उसके कितने रिजल्ट आने चाहिए। तो हमें एक प्रॉम्प्ट से एक ही रिजल्ट चाहिए, तो सिंपल हम इसको 1 सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो 2, 3, 4 भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम एक ले लेते हैं और यहाँ से पूछ रहा है सेव टू फोल्डर। अब मैंने इसका नाम रीनेम कर दिया है ताकि हमें इजिली हमारी सारी फोटोज एक फोल्डर में मिल सके। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके वापस ऊपर आना है और ये आपको दिख रहा है सेटिंग्स, आपने इस पे टैप करना है। सबसे पहली चीज डिफॉल्ट मोड पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट टू वीडियो, आपने इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टू इमेज, क्योंकि हम अभी टेक्स्ट से इमेज बनाने आए हैं। स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये दिख रहा है आपको मॉडल में आप 3.1 फास्ट ही सिलेक्ट करना, आई सजेस्ट। बाकी और भी आप चीजें कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज मॉडल का, नैनो बनाना 2। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने को, नैनो बनाना प्रो और नैनो बनाना 2। तो आप नैनो बनाना 2 सेलेक्ट करना, ये फास्ट भी है और अच्छी इमेज भी जनरेट करके देता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, आप लॉन्ग बनाना चाहते हो, या फिर आप 1:1 के रेशियो में बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो भी चीजें कर सकते हो, और वो भी बल्क में, ठीक है। तो अभी हम लॉन्ग वीडियो के लिए आए हैं, तो सिंपल हम यूट्यूब वाले रेशियो पे सिलेक्ट कर लेंगे। डिफॉल्ट वीडियो ऑप्शन, ये आप अभी वीडियो जनरेट नहीं करा रहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। देन ये आता है हमारा डिफॉल्ट इमेज मेड ऑप्शन पे, इसको भी ऐसे ही रहने दो। मैक्स रीट्राई ऑन फेल, यानी कि जब आप इमेज का प्रॉम्प्ट डालोगे उस टाइम पे ड्यू टू लो इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिस्टम क्रैश की वजह से भी हो सकता है कि आपकी इमेज जनरेट ना हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक रिट्राई करेगा उस इमेज को बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से 2 इनफ है, ये 2 बार में इमेज ही बना ही देगा। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो डाउनलोड क्वालिटी का, ये आपको नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि आप वीडियो जनरेट नहीं कर रहे। जब आप वीडियो जनरेट करोगे देन आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं ऑटो डाउनलोड क्वालिटी पे, यहाँ पे आप 1K ही सिलेक्ट कर लेना, 1K में भी बहुत अच्छी रिजोल्यूशन आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कर देना इसको सेव सेटिंग सेव करने के बाद आपको वापस आना है कंट्रोल पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपने जो है प्रॉम्प्ट डालने हैं, तो चलते हैं वापस चैट जीपीटी पे। ये हमारे सारे प्रॉम्प्ट है, हमने इसको कॉपी किया, फिर से गूगल फ्लो पे आएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो हमारे सारे प्रॉम्प्ट एक साथ आ गए। मेक श्योर कि ये जितने प्रॉम्प्ट्स हैं इनके बीच में एक गैप जरूर हो, अदरवाइज अगर गैप नहीं होगा तो ये 2 प्रॉम्प्ट को एक सिंगल प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेगा और उसके हिसाब से इमेज जनरेट कराएगा। तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़े इश्यूज आ जाए, तो इसलिए ध्यान रखना कि हर प्रॉम्प्ट के बाद एक गैप होना जरूरी है। देखो जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे आके आपने कर देना है रन करते ही दोस्तों ये आपके लिए इमेज बनाने लग जाएगा। अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअली भी चीजों को कैसे कर सकते हो, क्योंकि होता है ना समटाइम हमें कैरेक्टर अलग चाहिए, हमें इमेज अलग चाहिए, या फिर हमें अलग तरीके से इमेज जनरेट करानी है किसी अलग प्रोफाइल के लिए, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार इसको होने देते हैं, देन मैं फिर आपसे मिलता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हम थोड़े से टूट से जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें मोटिवेशन आती है और हम नए नए कंटेंट ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे इमेज को जनरेट करा लिया है। एक बार मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ 1 by 1। देख रहे आपको कितनी अच्छी और कितनी क्लियर इसने हमें हमारे लिए इमेज जनरेट करी है। हो सकता है कि किसी में आपको कैरेक्टर कंसिस्टेंट ना मिले, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, देखो ये अलग कैरेक्टर है और ये वाला अलग कैरेक्टर है। अब इस केस में मैं आपको मैनुअली बताता हूँ कि मैनुअली आपने कैरेक्टर को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होगा चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी के पास जाएंगे और इसको सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई मेरे लिए इस स्टोरी के सभी मेन कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट दो। इससे क्या होगा कि इस कहानी के अंदर जो जो मेन कैरेक्टर है उन सभी के इमेज प्रॉम्प्ट ये हमको दे देगा। देखो आगे यहाँ पे आरव है, मीना है, आरव के फादर हैं और विलेज लीडर है। तो एक एक करके हम ये जनरेट करा लेते हैं। अब ऐसे हमें कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, सिंपल मैंने इसको बोल दिया है मुझे 1 by 1 इमेज जनरेट करानी है, तो उसी हिसाब से कैरेक्टर के नाम के साथ प्रॉम्प्ट दो। 1 by 1 सारे प्रॉम्प्ट होने चाहिए।
ठीक है। ये मैंने इसको इसलिए बोला है दोस्तों ताकि मेरे को कैरेक्टर के नाम भी मिल जाए और उनके इमेज के प्रॉम्प्ट भी मेरे को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि आरव है, मीना है, आरव के फादर हैं, विलेन लीडर है, ठीक है, मास्क क्रिमिनल है, सीनियर पुलिस ऑफिसर भी है। तो मैं एक बार आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ आरव का। आरव के एक प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, वापस गूगल फ्लो पे गए और यहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारे लिए इमेज बनाने लग जाएगा हमारे मेन कैरेक्टर का। जब तक ये इमेज बना रहा है वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे हम, दूसरा जो मीरा वाला जो है प्रॉम्प्ट उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैनुअली भी आप इसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी देखो हमारे लिए दोनों बना रहा है। जब तक ये दोनों बना रहा है वापस चलते हैं चैट जीपीटी पे, आरव के फादर का जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करेंगे और फ्लो पे लाके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और यहीं पे ये हमारे साथ तीसरी इमेज भी बनाने लग जाएगा। ये है फायदा दोस्तों गूगल फ्लो का, जिसमें रिसेंटली इतने सारे फीचर्स ऐड हुए हैं कि आप बल्क में इमेजेस जनरेट करा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे ना मैं सारी बातें जो भी आपसे कर रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हर एक चीज मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ जैसे एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पर आकर चीजों को सीखता है और देन वो जाके उसको ट्राई करता है। मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताता जिससे कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो या फिर आपको इमेज या वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए। मेरे बताने का तरीका सबसे आसान तरीका होता है और यही इस चैनल की खासियत है। ये देखो, ये आरव हमारा मेन कैरेक्टर आ गया और ये हमारी मीरा आ गई और ये हमारा पुलिस ऑफिसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऊपर जाओ वापस से। ठीक है, ये देखो आपको सीन 1 सीन 2 दिख रहा होगा। यहाँ से आपने 1 बाय 1 अब इमेज को जनरेट करना है। आप चाहो जैसे कि मेरे को चौथा वाला करना है, आरव मीट्स मीरा। ठीक है, तो मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, फ्लो पे आया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर देनी है। ठीक है, ये हमारा आरव है, इसको यहाँ पे उठा के ऐसे डाल देते हैं और मीरा को उठा के ऐसे डाल देते हैं। अब आरव मीट्स मीरा यानी कि आरव मीरा से मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने दोनों का इमेज का रेफरेंस दे दिया है। ठीक है, आरव का भी और मीरा का भी, जिससे कि हमारा प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर हो। अब देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे अब आपकी जो भी इमेज जनरेट होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ होगी और कुछ भी उसमें नया नहीं आएगा। ये है दोस्तों सही तरीका इमेज जनरेट कराने का। क्योंकि देखो वीडियो तो आप बना ही लोगे, आई नो दैट, मैंने पहले भी बता रखा है। अगर आपको वीडियो बनानी नहीं आती है तो आप मेरी इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। मैंने इसमें बहुत डिटेल में बता रखा है कि कैसे आप वीडियोस जनरेट कर सकते हो या फिर एक एआई वीडियो कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ बल्क में इमेज जनरेट कराने के लिए। अब ये देखो हमारी जो इमेज जनरेट होके आई है, ये रहा आरव और ये रही मीरा। दोनों कैरेक्टर हमारे बिल्कुल सेम है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने लिए कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेज जनरेट करा सकते हो। अब एक एक करके मैं आपको करके दिखाऊंगा ना दोस्तों, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो आप मुझसे कमेंट करके मेरी हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या आप मेरा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।